हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तरुण मलिक और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में, जैसे कि सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ और कुछ एडवांस फीचर जैसे सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को, ये होते क्या है। जैसे कि मेरे पास कुछ यहाँ पे डमी डेटा है और मुझे मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे मुझे निकालना है सम ऑफ नंबर लेस देन 50, तो इस लिस्ट में मुझे उन नंबर का सम चाहिए जो 50 से कम है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, और जैसे ही मैं ब्रैकेट लगाऊंगा मेरे पास आ जाएगी रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज होती है वो कि जैसे कि मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली है, तो ये है रेंज F2 टू F11, ये होगी रेंज। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा। कोमे के बाद क्राइटेरिया चूज करने का ऑप्शन आएगा मेरे पास। क्राइटेरिया का मतलब कि मुझे लेस देन 50 चाहिए, सम इफ चाहिए, मतलब कितने का सम चाहिए। जैसे कि मैं लेस देन 60 लिख दूंगा तो मुझे सबसे पहले लेस देन का साइन लगाना पड़ेगा। डबल कोमास के अंदर में लिखनी है कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो हमें डबल कोमा के अंदर लिखनी है। शिफ्ट लगा के डबल कोमा और उसके बाद डबल कोमा, और जैसे ही हम डबल कोमा के अंदर कंडीशन लिख के एंटर मारेंगे तो 60 से कम सब चीज़ों का सम आ जाएगा। जैसे कि 10, 20, 30, 30, 60, 40, 100 और 50, तो इतने का सम हमारे पास आ चुका है 150। तो इसका मतलब है कि 60 से कम जितने भी है उसका सम हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है सम ऑफ नंबर्स अगेंस्ट मंडे। जैसे कि इस टेबल में मंडे के अगेंस्ट 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, मुझे इनका सम चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास दो क्राइटेरिया, एक तो नंबर्स वाला क्राइटेरिया, एक हमारे पास डेज वाला क्राइटेरिया। तो हम इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास रेंज आ जाएगी, हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे मंडे वाली। इसके अंदर हमें मंडे, जितने भी मंडे है उसके अगेंस्ट जो नंबर है उनका सम चाहिए। मतलब इसका क्राइटेरिया ये है कि हमें मंडे के अगेंस्ट जितने नंबर्स हैं उनका सम चाहिए। तो फिलहाल हम इसको लिखेंगे और उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, कोमा लगा के डबल कोमा मंडे डबल कोमा क्लोज, फिर कोमा लगा के उसके बाद हम दोबारा से क्राइटेरिया सम रेंज सेलेक्ट करेंगे कि हमें सम किसका चाहिए। देखो सबसे पहले रेंज जो हमने सेलेक्ट कर ली इस रेंज में, फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब इस रेंज में मंडे जितने भी हैं वो, फिर उसके बाद सम की रेंज की कितनों का सम चाहिए। उसके बाद हम सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 280। तो हमारे पास आंसर आया कि सम ऑफ एवरेज नंबर अगेंस्ट मंडे। तो मंडे के सामने जितने भी नंबर्स हैं उनका हमें सम मिलना चाहिए। तो ये देखो 10 180, तो ये हो गया 10 और 80 90 और 90 180 और 100 280। तो ये बिल्कुल सही बताया कि सम ऑफ नंबर अगेंस्ट मंडे। दोबारा फॉर्मूला समझाता हूँ। सबसे पहले सम इफ, उसके बाद हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होगा रेंज, किस रेंज में से, मतलब इस रेंज में से जितने मंडे हैं उनके सामने जितने नंबर है, इस रेंज में से E2 टू E11 में से ऐसे कितने नंबर हैं जिनके सामने मंडे है। तो वो हो गया F2 टू F11, और इनमें जो मंडे के सामने है, मंडे बीच में कॉमन हो गया, तो वो हमारे पास सम आ जाएगा। एवरेज ऑफ नंबर लेस देन 50, अब ये हमारे पास आ गया एवरेज ऑफ नंबर लेस देन 50। तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे एवरेज इफ, उसके बाद ब्रैकेट। अब उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे कि इस रेंज में 50 से कम नंबर का एवरेज कितना है। हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, कोमा लगाया, और जैसे डबल कोमा लगा के हम 50 से कम वालों का एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले कम, फिर 50 और फिर डबल कोमा, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस रेंज में 50 से कम जितने नंबर है उनका एवरेज कितना है। तो जैसे मैं एंटर मारूंगा तो वो आवाज आ जाएगा हमारे पास 25। तो अब काउंट करके देख लेते हैं, 20 और 10 30 और 30 60 और 40 100। अब 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो ये एवरेज आ चुका है हमारे पास 50 नंबर का। मतलब 50 से कम जितने नंबर है उसका एवरेज आ चुका है। अगर हम यहाँ पे चूज करना चाहें 70 से कम जितने हैं उसका एवरेज, तो वो 35 आ जाएगा। जो भी हम करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है काउंट नंबर लेस देन 50। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है काउंट इफ का। काउंट इफ का मतलब होता है कि काउंट करे कि कितने नंबर 50 से कम है। जैसे मैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट लगा दूंगा। उसके बाद हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज ये भी सम की तरह ही होता है कि हमें काउंट करना है कि कितने नंबर 50 से कम है। काउंट इफ और फिर लेस देन 50, हम लेस देन का साइन लगाएंगे और 50 पे क्लिक कर देंगे। इसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखेंगे। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कोमा से। इसका मतलब है काउंट इफ जितने नंबर 50 से कम है उसको काउंट करें। तो ये क्लिक करूंगा तो 4 आ जाएंगे। 50 से कम देखना कितने नंबर है, 1 2 3 4। अगर मैं 50 की जगह 100 कर देता हूँ तो ये पूरे नंबर काउंट कर देगा। 50 की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे 90, तो अभी 90 से कम कितने नंबर है वो काउंट कर देगा। 90 से कम है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने 8 मुझे काउंट करके दिखा दिया है। और इसको फॉर्मूले को अगर हमें सिंप्लीफाइड करना है, जैसे कि ये फॉर्मूला अभी बहुत लंबा हो रहा है, इसमें हमें इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ रहा है,
तो उसका सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। हम सिंपली किसी भी सेल में लिख देंगे लेस देन 50 या लेस देन 60 किसी भी सेल में लिख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को दोबारा से लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, फिर ब्रैकेट और उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने कोमा लगाया, उसके बाद हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया हमने दूसरी सेल में लिखा है तो उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मारेंगे। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। ये तो आ गया लेस देन 60 से कम कितने नंबर्स हैं, और यहाँ पे हमने काउंट कितना कर रखा है, लेस देन 90, तो हम इसको भी 60 कर दे रहे हैं। 60 से कम कितने नंबर है, अगर मैं इसको करना चाहूँ 50 से कम, अगर 50 से कम कितने नंबर हैं, तो मैं सिंपली इस पर क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना क्राइटेरिया चेंज कर दूंगा 40। मुझे 40 से कम कितने नंबर है वो चाहिए, तो 40 से कम 3 नंबर है। अब इस फॉर्मूले में मैं 60 की जगह 40 करूँगा, 40, तो मुझे वो बार बार फॉर्मूला चेंज ना करना पड़े। तो सिंपली मैं एक सेल पे कंडीशन लिख दूंगा, जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ नंबर लेस देन 50। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लिखना है लेस देन 50, तो सबसे पहले लेस देन 50 का मैं यहाँ पे साइन लिख दूंगा। उसके बाद में इसके सामने दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट में रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद कोमा लगा के सिंपली ये वाली सेल सेलेक्ट कर लूंगा और फॉर्मूला मेरा ऐड हो जाएगा। तो मतलब लेस देन 50 का सम यहाँ पे आ गया 100। लेकिन मुझे अगर इसको चेंज करना है तो सिंपली मैं अपनी इस वाली सेल में कर दूंगा सम ऑफ लेस देन 100, तो ये चेंज हो जाएगा। अगर मुझे सम चाहिए लेस देन 70 का, तो यहाँ पे 70 कर दूंगा, तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो उस तरह से ईजी बना सकते हैं हम इस फॉर्मूले को। तो इस तरीके से अगर आप इस नेम रेंज को कुछ नाम दे देते हैं सिंपली, जैसे मैं दिखाता हूँ, इसको नाम मैंने दे दिया है नंबर्स, मैं सिंपली इसको नंबर्स नाम दे दिया है और इस क्राइटेरिया को दे दिया। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाऊंगा, दोबारा से लगा दिखाऊँ, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट में नंबर्स, फिर कोमा और फिर ये सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे मैं एंटर मारूंगा मेरे पास ये 210 आ गया। अब मैं सिंपली कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, सिंपली इस सेल में चेंज करूंगा। अगर मुझे 70 से कम चाहिए, 70 से ज़्यादा चाहिए, जो भी मुझे चाहिए, 60 से कम चाहिए तो ये आ गया। अगर मुझे इसका लेस देन की जगह मोर देन बनाना है तो इसको मोर देन बना देंगे हम, मोर देन 50 कितने हैं वो आ गया। जैसे भी हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। तो ये था हमारे कुछ MS एक्सेल के फंक्शन, स्टैटिस्टिकल, सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ, कि हम कैसे सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ को यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़े एडवांस फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सम इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को भी समझते हैं। तो पहले तो हमने समझा कि आप सम इफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, सिंपल एक कंडीशन देके कि मंडे के सामने 10 नंबर है। अब हम समझेंगे कि कंडीशन अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जैसे कि मुझे उन मंडे का चाहिए जो जिन मंडे के सामने अर्शिका है। जैसे कि इस मंडे के सामने अर्शिका लिखा हुआ है तो मुझे इस वाले मंडे का, और इस वाले मंडे के सामने अर्शिका लिखा हुआ है तो इस वाले मंडे का ही टोटल चाहिए। जिस मंडे के सामने अजय या अभिमन्यु लिखा है उन वालों को मुझे ऐड नहीं करना है, तो कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उस कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को समझने के लिए हम सम इफ्स और एवरेज इफ्स और काउंट इफ्स लगाते हैं। तो सिंपली जैसे मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाऊंगा, इज इक्वल टू सम इफ्स और ब्रैकेट लगाऊंगा, तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी। देखो मुझे चाहिए सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू अर्शिका एंड मंडे। तो ये तो हो गया अर्शिका और ये हो गया मंडे, तो ये क्राइटेरिया 1, ये हो गया क्राइटेरिया 1, ये हो गया क्राइटेरिया रेंज। तो जैसे ही मैं इसमें सबसे पहले लगाता हूँ सम इफ में सम रेंज, तो मुझे इन नंबर में से सम रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, कोमा लगाया। फिर मुझे क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया रेंज 1 और फिर क्राइटेरिया रेंज 2। उसके बाद मुझे चूज करनी है क्राइटेरिया रेंज, तो मैं ये क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, कोमा। अब मुझे कंडीशन चूज करनी है। अब अगर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डबल कोट्स लगा के मंडे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या आप किसी दूसरी सेल में मंडे लिख सकते हैं, MON ऐसे लिख सकते हैं और फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है, देखो दोबारा फॉर्मूला मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट आप लगाएंगे। सबसे पहले आपको सम रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें से आपको सम चाहिए, मैंने सम रेंज सेलेक्ट कर लिया, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। इस क्राइटेरिया रेंज 1 को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसमें से कोमा लगा के हमें क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट करना है कि इसमें से क्या क्राइटेरिया हमें चाहिए। इसमें से हमें चाहिए मंडे, तो हम या तो डबल कोमा लगा के मंडे ऐसे लिख सकते हैं, डबल कोमा लगा के, या हम सिंपली क्या करेंगे, किसी सेल में मंडे लिख के उस सेल को चूज कर लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 और फिर देखो इसके बाद हमने मंडे चूज किया, फिर हमने कोमा लगाया। उसके बाद फिर हमें क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद कोमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया 2 हमें अर्शिका चाहिए, तो हमने अर्शिका चूज कर लिया और जैसे हम एंटर मारेंगे तो हमारे पास ये 100 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आप थोड़ा धीरे धीरे भी समझ सकते हैं इसको। मैं दोबारा से आपको समझा दूँ, मुझे चाहिए सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू अर्शिका एंड मंडे।
तो जो अर्शिका और मंडे के सामने कॉमन है, मुझे उन्हीं नंबर का सम चाहिए। जैसे मंडे के सामने अजय है, ये वाला सम मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अर्शिका मंडे और अर्शिका मंडे, जो अर्शिका और मंडे के सामने सम है, नंबर्स है, उनका ही सम चाहिए। तो 10 और 90 100 आ गया यहाँ पे। अगर मैं इस 10 को चेंज करके 500 कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली 590 हो जाएगा, 500 इसका और 90 इसका। मैं आपको काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करना बताता हूँ कि काउंट इफ फंक्शन का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे काउंट इफ फंक्शन का यूज़ होता है कि कॉमन फाइंड करने के लिए। जैसे मुझे चाहिए सम ऑफ नंबर बिलोंगिंग टू अर्शिका एंड मंडे, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूँ काउंट नंबर वेयर दे है अर्शिका एंड मंडे कॉमन। तो इसमें से जो भी जहाँ भी अर्शिका और मंडे कॉमन होगा वो कितनी बार कॉमन है वो काउंट करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 ये है हमारे पास, और इसका हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, कोमा लगा के क्राइटेरिया है मंडे। हमें मंडे और अर्शिका कॉमन चूज करना है, तो मंडे चूज कर लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर दोबारा से क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करेंगे। इस क्राइटेरिया रेंज 2 में हमें अर्शिका फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अर्शिका, तो जहाँ भी ये दोनों कॉमन होंगे एंटर मारते ही वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये दो जगह कॉमन है, देखो यहाँ पे एक जगह और दो जगह, तो इसने बता दिया कि दो जगह ये कॉमन है। जैसे मैं इस अजय का नाम अर्शिका कर दूंगा तो ये 3 जगह कॉमन हो जाएगा मेरे पास। जैसे मैंने यहाँ पे अर्शिका और मंडे एक साथ करा तो ये 3 जगह कॉमन हो गया। तो ये काउंट इफ फंक्शन की कंडीशन ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ एवरेज इफ का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे कि हमें एवरेज निकालना है नंबर्स, एवरेज ऑफ नंबर बिलोंगिंग टू अर्शिका एंड मंडे। तो अर्शिका और मंडे को यहाँ पे सिर्फ 90 और 10 दो ही जगह पे है, तो इसका एवरेज हम वर्बली निकालते हैं 90 + 10 100 डिवाइडेड बाई 2 50। तो इसका एवरेज 50 आना चाहिए। लेकिन अगर हमारी टेबल बहुत ही ज़्यादा बड़ी टेबल है या बहुत ही ज़्यादा हमारे पास डेटा है तो उसमें हम इस चीज़ को कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इफ, फिर ब्रैकेट, हमें ये चूज़ करने के लिए देगा एवरेज रेंज, किस रेंज में से हमें एवरेज चाहिए, तो हम नंबर्स वाली रेंज में से एवरेज लेंगे। हमने कोमा लगाया, एवरेज रेंज के बाद क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें इस क्राइटेरिया रेंज 1 को चूज करना है, फिर कोमा लगाना है। इस क्राइटेरिया रेंज 1 का क्या क्राइटेरिया है हमारे पास, तो इस क्राइटेरिया रेंज में से हमें सिर्फ वे नंबर चाहिए जो मंडे के सामने है। फिर हमने कोमा लगाया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, फिर हम क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या क्राइटेरिया है हमारे पास, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में है अर्शिका, तो हमें क्राइटेरिया रेंज 2 में अर्शिका सेलेक्ट कर लेना है और हमें कोमा लगा देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि अर्शिका और मंडे जिस भी जगह है उन दोनों उसके सामने वाले नंबर्स का हमें एवरेज चाहिए। अगर ये फिलहाल 5-6 है, अगर ये 50-60 जगह भी होंगे तो जहाँ जहाँ भी अर्शिका और मंडे कॉमन होंगे सिर्फ उन वर्ड्स का हमें एवरेज चाहिए। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो 90 + 10 100 डिवाइडेड बाई 2 50, तो हमारा आंसर 50 आना चाहिए। तो जैसे मैं एंटर मारूंगा तो हमारा आंसर 50 आ गया। तो ये था एवरेज इफ्स का यूज़ करना, कि आप एवरेज इफ्स का यूज़ करके एवरेज कैसे निकाल सकते हैं किसी बहुत ही बड़े डेटा में से। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए छोटी टेबल दिखाई है। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ह्यूज टेबल है आपके पास, बहुत ही बड़ा डेटा है, तो उसमें आप क्राइटेरिया रेंज चूज़ करके और उसमें कंडीशन लगा के एवरेज इफ्स का वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया MS एक्सेल के स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, जैसे कि सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ वगैरह। इनको यूज़ करके आप MS एक्सेल के थ्रू अपना डेटा कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं, कैसे काउंटिंग करके कैसे उस डेटा में से आप एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।